हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर विनय। आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, या इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, या इसी को सामान्यतः जो है ईसीजी के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक मेथड है जिसमें कि जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की जो है वह मेजर करते हैं या नापते हैं। तो देखिए, एक हार्ट बीट को जो है एक बीट को जो कंप्लीट होने के लिए वह 0.8 सेकंड लगता है, और एक बीट जो है वह देखिए कुछ वेव्स उसमें पाई जाती हैं, PQRST, यह वेव्स पाई जाती हैं एक बीट में। तो यहाँ पर देखिए हर वेव्स का कुछ ना कुछ मीनिंग है, तो आइए समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि P वेव का मतलब क्या है, वह अलग होगा, Q वेव का अलग होगा, R वेव का अलग होगा, S वेव का या T वेव का वह अलग होगा। अब जैसे कि फ्रॉग में क्या होता है, Q वेव जो है वह एब्सेंट रहती है। क्यों एब्सेंट रहती है? क्योंकि उसमें जो है AB नोड नहीं पाया जाता है। AB नोड, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड नहीं पाया जाता, इस वजह से जो है उसमें Q वेव नहीं पाया जाता है। अब आइए समझते हैं कि अलग अलग वेव्स का फंक्शन क्या है। जैसे कि P वेव है, तो P वेव जो है वह क्या रिप्रेजेंट करता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी कि ब्लड वहां पर जो है वह फिल हो रहा है एट्रियम में। अब यहाँ पर जो है क्या है, नेक्स्ट क्या है, PR सेगमेंट। देखिए PR सेगमेंट, PQR, इसमें तीनों ही वेव आ जाएंगे। तो PR सेगमेंट वह टाइम है जहां पर जो है शुरुआत होती है एट्रियल डीपोलराइजेशन से लेकर के जो है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जहां तक स्टार्ट हो, वहां तक क्या कहलाएगा, PR सेगमेंट कहलाएगा। कभी कभी इसको जो है AB नोडल डिले के नाम से भी जो है जानते हैं PR सेगमेंट को। नेक्स्ट क्या है, QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी जो है हम लोग जानते हैं। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब कि जो है वेंट्रिकल का फिल होना। जैसे कि हम लोग जानते हैं हार्ट में जो है वह 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से वेंट्रिकुलर जहां पर जो है जहां पर ब्लड की फिलिंग होना स्टार्ट हो जाए उसे QRS कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है ST सेगमेंट। ST सेगमेंट यहां पर क्या होगा कि वेंट्रिकल जो है वह खाली होना स्टार्ट कर देगा, यानी कि वेंट्रिकुलर का जो है वह खाली होना स्टार्ट कर देगा, ब्लड जो है वहां से निकलना स्टार्ट कर देगा ST सेगमेंट में। नेक्स्ट है T वेव। अब ये T वेव क्या शो करती है, तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो करती है। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का मतलब रिलैक्सेशन, यहाँ पर ब्लड जो है वह निकलना स्टार्ट हो जाता है वेंट्रिकल से। अब यहाँ पर क्या होगा, या कह सकते हैं कि खाली हो जाती है T वेव में, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन जहां पर खाली होना स्टार्ट हो जाता है, रिलैक्सेशन यानी रिलैक्स मोड में रहेगा। नेक्स्ट है TP इंटरवल। अब TP इंटरवल में क्या होगा कि वेंट्रिकल जो है वह रिलैक्स मोड में होगा और फिर से स्टार्ट हो जाएगा भरने के लिए। जब खाली हो जाएगा तो फिर से अगेन जो है वह भरने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोग एक चीज ध्यान दिया होगा कि देखिए वेंट्रिकल का तो डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन दोनों ही आपने देखा। जैसे QRS में डीपोलराइजेशन देखा था वेंट्रिकल का, और T वेव पर रीपोलराइजेशन देखा था, जबकि एट्रियल का जो है केवल डीपोलराइजेशन आपने देखा था P सेगमेंट में, और उसका रीपोलराइजेशन अलग वेव से ना शो करके वह वेंट्रिकुलर का जहां पर डीपोलराइजेशन होता है यहाँ पर साथ साथ में ही जो है उसके रीपोलराइजेशन दिखा देते हैं, किसका, एट्रियल का। यानी कि एट्रियल का रीपोलराइजेशन के लिए एट्रियल कहां पर खाली हो रहा है, एट्रियम किस वेव में, वह नहीं शो करके जो है वह दिखा देते हैं कि वेंट्रिकल जहां पर डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल का फिलिंग हो रहा है उसी के साथ साथ में जो है एट्रियल का रीपोलराइजेशन हो रहा है। इसके लिए कोई भी जो है अलग से जो है वेव नहीं शो की गई है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है वह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।